साल था 1971 और जगह बांग्लादेश का ढाका, जहां जोरों शोरों से ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया जा रहा था। तब बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने की मांग इतनी तेज हो गई थी कि वेस्ट पाकिस्तान ने इस हिस्से को अपनी मुट्ठी में करने के लिए वहां कत्लेआम शुरू कर दिया था। यही वो वक्त था जब रातों रात लाखों की संख्या में बांग्लादेशियों ने भारत की तरफ माइग्रेट करने का फैसला लिया और हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अपना घर बना लिया। हालांकि इसके बाद 1971 में ही हुई लिबरेशन वॉर के साथ बांग्लादेश को अपना राज्य तो मिल गया और कई लोग वापस अपने घर लौट गए, लेकिन इसकी दूसरी तरफ एक रियलिटी ये भी रही है कि बांग्लादेशियों का भारत की तरफ आना कम नहीं हुआ है। एक तरफ जहां इससे हमारे रिसोर्सेज पर बर्डन पड़ा, वहीं आज आलम यह है कि नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स को लेकर झारखंड तक में एक बड़ी आबादी बांग्लादेशियों की हो गई है। झारखंड के तो कई कबीले आज खत्म तक हो गए हैं और जो बचे हैं वो भी विलुप्त हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या ये राज्य अब बांग्लादेशियों का बनने वाला है? क्या किसी साजिश के तहत भारत के राज्यों को बांग्लादेश में मिलाने की साजिश चल रही है? और आखिर ऐसा क्या है भारत में जो इस देश से नफरत करने वाले बांग्लादेशी यहाँ हर साल तेजी से खींचे चले आते हैं? जानते हैं सभी सवालों के जवाब डिटेल में। देखिए, आज से 1 साल पहले झारखंड में एक मुद्दा बेहद गर्म था, इतना गर्म कि न केवल लोग बल्कि झारखंड हाईकोर्ट भी इस पर बयानबाजी कर रही थी। कभी वो इस इशू पर चिंता जता रही थी तो कभी डायरेक्ट एक्शन की बात कर रही थी। यह मुद्दा था झारखंड में बढ़ते बांग्लादेशियों का। इसे लेकर तब हाई कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से पूछा था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में कैसे प्रवेश कर रहे हैं, क्या केंद्र सरकार को इसकी जानकारी है और क्या वाकई झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ महज एक इत्तेफाक है या एक गहरी साजिश? वैसे ऐसी चिंता जाहिर करने वाला तब हाई कोर्ट अकेला नहीं था, बल्कि तब राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी ये कहने से पीछे नहीं रहे थे कि ये बहुत खतरनाक है। विदेशियों की घुसपैठ से आदिवासी समुदाय की जीवन शैली बदल जाने का खतरा पैदा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के लोग तो अक्सर बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा उठाते रहते हैं, तो फिर इस पर कुछ हो क्यों नहीं रहा? आखिर ये समस्या इतनी गहरी क्यों होती जा रही है? वेल, ये प्रॉब्लम कोई आज की नहीं है, बल्कि इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो झारखंड में हमेशा एक बड़ी आबादी संथाल ट्राइब की रही है। इसके अलावा कई दूसरी ट्राइब्स थी जो झारखंड में रहती आई थी। इवन जब ब्रिटिशर्स भी पूरे भारत पर राज चलाते थे तब झारखंड ट्राइबल लोगों के पास था। इनके डेमोग्राफिक में असली बदलाव होना शुरू हुआ 1971 के बाद, जब कई बांग्लादेशीज को मद्रास में शेल्टर मिलने लगा। आलम तो ये रहा कि कई बंगालियों का आधार कार्ड वोटर कार्ड तक बनाया गया, जबकि इसके विपरीत पाकुर, साहिबगंज, गोड्डा, जमतारा, दुमका एंड देवघर जैसे रीजन में तब झारखंड के मूल निवासी रहते थे। लेकिन फिर इन रीजन में डेमोग्राफिक तब बदलने लगा जब बांग्लादेशी लोग मद्रास से यहाँ पर आने लगे। और ये कोई रातों रात होने वाला इवेंट नहीं हुआ, बल्कि इसकी शुरुआत एक छोटे से इवेंट से हुई। जाहिर था मद्रास में इनके आने से धीरे धीरे बंगाली और झारखंड के ट्राइबल लोगों के बीच मेल जोल बढ़ने लगा था और ये लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे। और इसी का नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे इनके बीच शादी भी होने लगी। खासकर ट्राइबल वुमेन्स का रिश्ता बांग्लादेशी परिवार में होने लगा। अब शुरुआत में तो इन दोनों के बीच चीजें काफी अच्छी रही, लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब ये कहानी घर घर की पहचान बन गई और इनका इन्फ्लुएंस संथाल ट्राइब पर खास दिखने लगा। कई जगह पर तो ये स्थिति ये तक हो गई थी कि बांग्लादेशी जबरन अपनी बीवियों के परिवार की जमीन को हथियाने लगे थे। अतिक्रमण का ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि साल 2011 आते आते डेमोग्राफिक ही बदल गया और खुद बीजेपी सरकार आने के बाद भी इनमें ना तो कोई कमी आई और ना ही कोई बदलाव देखे गए, बल्कि इसके विपरीत 2024 तक में तो नॉन मुस्लिम की आबादी भी बढ़ गई। सरकारें आई और गई, लेकिन प्रदेश में कोई बदलाव नहीं आया और भारत के इंडिजिनस पीपल का सब कुछ छीन लिया गया। आज आंकड़े ये बताते हैं कि 1951 की जनगणना से लेकर 2011 की जनगणना के बीच झारखंड की आबादी की एक डार्क रियलिटी पता लगती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मानो बांग्लादेश की आजादी एक बड़ी कीमत इसी राज्य ने चुकाई है। तभी तो 1951 तक आदिवासी की जो आबादी 44% थी वो साल 2016 आने तक घटकर 28% हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी इस बीच 10% से बढ़कर 22% हो गई। हद तो ये थी कि इन लोगों के पास न केवल आधार कार्ड था बल्कि वोटर आईडी से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक भी था। और आज जो सिचुएशन ये
हैं कि आज ये झारखंड की राजनीति को भी काफी हद तक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि इनका वोट शेयर काफी बड़ा है। ये सब देखते हुए इस मामले में तब और भी जोर आया जब ये हाई कोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंचा। यहाँ के लोगों ने इसे लेकर एक PIL भी कोर्ट में डाली और तब इसके बाद ये सारा मामला कोर्ट ने सीरियसली लिया। उन्होंने तो सीधे राज्य और केंद्र सरकार को घसीटते हुए ये तक पूछ लिया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में कैसे घुसते रहे। चीफ जस्टिस ने तो केंद्रीय गृह मंत्रालय तक से जवाब मांगा कि संथाल के इलाकों में बांग्लादेशियों के घुसपैठ की जानकारी उन्हें है भी या नहीं, और अगर थी तो वो क्या कर रहे थे, इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। जो PIL कोर्ट में डाली गई थी उसमें साफ लिखा था कि खासकर जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज जैसे झारखंडी इलाकों में घुसपैठिए आकर बसते रहे। अब इससे इन जिलों की जनसंख्या तो बढ़ती रही, साथ ही जनजातीय जीवन भी बर्बाद हो गया। आलम तो ये था कि अपने कल्चर से हटकर इन जिलों में बड़ी संख्या में मदरसे खुलने लगे और स्थानीय आदिवासी महिलाओं से घुसपैठियों ने शादी भी कर ली। अब जब मामला ये बढ़ा तो कई रिपोर्ट्स भी बनाई गई, मास लेवल पर जांचें हुई और उसमें कई पॉइंट साफ हुए। पहले तो खुद ये कि संथाल जनजातियों के कई जिलों में बांग्लादेशियों ने कौड़ियों के भाव में जमीन खरीदी और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को खुले तौर पर उल्लंघन किया। देखा जाए तो झारखंड में संथाल में इस कानून के तहत जमीन खरीदी बिक्री दूसरे लोग नहीं कर सकते, पर कानूनी तरीके से जमाबंदी जमीन पर बांग्लादेशी आबादी ने बसना शुरू किया और किसी ने कुछ भी नहीं किया। मतलब दूसरे देश के लोगों को हमारी जमीन पर जमीन खरीदने का अधिकार भी मिल गया और भारतीय सिस्टम केवल आंख बंद करके बैठा रहा। लेकिन अगर आज ये समस्या इतनी बढ़ गई है कि साल 2018 में जब NRC CAA लागू करने के लिए रघुवर दास की लीडरशिप में रिपोर्ट बनी तो उसमें बताया गया कि पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी तेजी से बढ़ी है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि झारखंड से बांग्लादेश की सीमा लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर ही है। झारखंड में फरक्का, उढ़ावा, पियारपुर, बेगमगंज, फुगदकीपुर, तियारा, चांद शहर और प्राणपुर जैसे इलाकों से बांग्लादेशी घुसपैठियों की आवाजाही बेरोक टोक हो रही है। साल 2001 में पाकुड़ जिले की कुल आबादी 7,01,664 थी। इसमें मुस्लिम आबादी 2,32,373 थी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आदिवासी बहुल पाकुड़ जिले में तकरीबन 33% आबादी अकेले मुसलमानों की है। साल 2011 में पाकुड़ की कुल आबादी 9,04,22 हो गई। इसमें मुस्लिम आबादी 3,22,963 थी। यही हाल साहिबगंज का रहा। साल 2001 में साहिबगंज की कुल जनसंख्या 9,27,770 थी। इसमें 2,70,423 मुस्लिम आबादी थी। साल 2011 में जिले की कुल आबादी 11,50,567 हो गई। मुस्लिम आबादी भी 3,08,343 हो गई। कुल मिलाकर आंकड़े बताते हैं कि संथाल के सभी 6 जिलों में 12 लाख से ज्यादा नई आबादी बस गई है। यहाँ पर आंकड़े एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा भी करते हैं, क्योंकि बिना बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश की आबादी इतनी तेजी के साथ बढ़ना नामुमकिन है। इसलिए तो हाईकोर्ट भी इन तथ्यों से चिंतित है। अब यहाँ के लोग तो जमीनी हकीकत बताते हुए ये तक कहते हैं कि संथाल परगना में लोग अक्सर कभी पैदल तो कभी नाव से नदी पार करके बंगाल जाते आते रहते हैं। अब अगर बांग्लादेश से किसी को झारखंड में दाखिल होना है तो उसे बस ये 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। बांग्लादेश बॉर्डर करीब होने की वजह से ऐसे कई पॉइंट्स हैं जहां बंगाल से होते हुए झारखंड में दाखिल हुआ जा सकता है। झारखंड का पाकुड़ जिला बांग्लादेश बॉर्डर से सबसे करीब पड़ता है। वहां काम करने वाले सोशल एक्टिविस्ट धर्मेंद्र कुमार ने घुसपैठ के पूरे नेक्सस के बारे में बताया है। घुसपैठ करके झारखंड में बसने वाले बांग्लादेशियों के पास कई बार तो दोनों देशों के ID कार्ड्स होते हैं, जिससे वो आराम से बांग्लादेश और भारत आ जा सके। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भला उन तक ये डॉक्यूमेंट कैसे पहुंच रहे हैं, तो बता दें कि घुसपैठियों के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए बाकायदा फेक वेबसाइट्स भी चलाई जा रही हैं और सरकार को भी इसकी खबर है। पिछले साल गृह मंत्रालय ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था जिसमें बताया गया था कि 120 से ज्यादा फेक वेबसाइट्स नकली बर्थ सर्टिफिकेट्स बनाने का काम कर रही हैं। होम मिनिस्ट्री ने झारखंड सरकार को खास तौर पर चेताया भी था कि राज्य में बहुत सी वेबसाइट चल रही हैं जो घुसपैठियों के लिए नकली बर्थ सर्टिफिकेट बना रही है। होम मिनिस्ट्री की एडवाइजरी मिलने के बाद झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने सभी जिलों के SSP और कलेक्टर्स को चिट्ठी लिखी थी और उनको बताया था कि संथाल परगना में बड़ी तादाद में घुसपैठिए दाखिल हो रहे हैं। झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि घुसपैठियों को मदरसों में, मस्जिदों में पनाह दी जा रही है। उनका नाम वोटर लिस्ट में डालकर झारखंड में बसाने का पूरा नेटवर्क चल रहा है। संथाल परगना के साहेबगंज जिले के बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने भी इस बारे में चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। अनंत ओझा ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि उनकी असेंबली सीट
राजमहल में 8 से 10 हजार मुस्लिम वोटर अचानक बढ़ गए हैं और राज्य सरकार इसकी जांच नहीं करा रही है। अब इस पर कोई बड़ी कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारत की नागरिकता हासिल करने के बाद घुसपैठियों का असली खेल शुरू होता है। वो आदिवासी लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे ब्याह करते हैं और फिर उनकी जमीनें हासिल करने की कोशिश करते हैं। असल में आदिवासी अपनी जमीन किसी को बेच नहीं सकते। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के तहत ट्राइबल्स अपनी जमीनें लीज पर नहीं दे सकते हैं, इसलिए अब घुसपैठियों ने आदिवासियों की जमीन हड़पने का एक नया रास्ता निकाल लिया है। घुसपैठिए इसके लिए आदिवासियों से गिफ्ट डीड करते हैं, यानी डॉक्यूमेंट तैयार करके आदिवासियों से उनकी जमीन गिफ्ट करा ली जाती है, फिर इन जमीनों पर अवैध काम किए जाते हैं। इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि देश के लिए बांग्लादेशी का इतना ज्यादा इंटरफेरेंस देश के लिए एक प्रॉब्लम बन रही है। हालांकि इस देश से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखते हैं। कल को चाइना से बढ़ते बांग्लादेश के करीबी रिश्ते भारत के लिए इन्हीं रास्तों से भारी पड़ सकते हैं। खुद ये इंसिडेंट बताता है कि अप्रैल 2022 में दुमका में हथियारों की एक अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई थी। ये हथियार फैक्ट्री गिफ्ट डीड की जमीन पर चल रही थी। जब बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने छापा मारा तब ये मामला सामने आया। ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि आज ये हाल है तो युद्ध की स्थिति में ऐसे रास्तों से चीजें कितनी खराब हो सकती है। खुद ही वहां रहने वाले लोग बता रहे हैं कि बांग्लादेशी ने इस कदर झारखंड की जमीन पर कब्जा कर लिया है कि यहाँ आदिवासी महिलाओं ने मुसलमानों से शादी कर ली है। इनमें से कई महिलाएं ऐसी तो अपने अपने गाँव की पंचायत की मुखिया भी है, लेकिन इनका रिमोट उनके मुस्लिम पतियों के पास ही है। अब ऐसी महिलाओं की आदिवासी पहचान मिट चुकी है और वे खुद भी इस्लामिक तौर तरीके अपना रही हैं। इनके बच्चे भी इस्लाम धर्म का हिस्सा बन रहे हैं। आपको बता दें कि अभी झारखंड के गांव में मुखिया या सरपंच का पद आदिवासियों के लिए रिजर्व रहता है और अब गांव में स्थिति यह है कि बांग्लादेशी लोग ही शादी के चलते मुखिया बन बैठे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल साहिबगंज के बिशुनपुर गाँव है, जहाँ से तालामई टुडू मुखिया है और उन्होंने वसीम अकरम से शादी की है। पूरा गांव तालामई के बजाय वसीम अकरम को ही मुखिया कहता है। अब बिशुनपुर तो केवल एक एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बाकी गांव की भी है। खुद साहिबगंज की तरह दुमका के घाट रसिकपुर गांव में भी ऐसा ही हो रहा है, जहां की मुखिया प्रिस्ला हंसदा ने भी एक मुस्लिम से शादी की है। एक मुस्लिम से शादी करने के बावजूद प्रिस्ला ने खुद ये माना कि आदिवासी लड़कियों का ऐसे शादी करना गलत है। उन्होंने कहा कि इससे उनके समुदाय को नुकसान हो रहा है और ऐसी शादियां रुकनी चाहिए। संथाल परगना में आदिवासियों के बीच काम करने वाले सोशल वर्कर्स इस बदलती डेमोग्राफी को एक बड़ी साजिश बताते हैं। उनका कहना है कि एक प्लानिंग के तहत आदिवासी महिलाओं से शादी की जा रही है ताकि आदिवासियों के रियासी अधिकारों पर कब्जा किया जा सके। अब ऐसी शादियों का मकसद आदिवासियों के नाम पर मिलने वाले पट्टों पर कब्जा करना भी होता है। संथाल के आदिवासी भोले होते हैं, यहाँ बांग्लादेशी मुस्लिम आकर उन्हें करप्ट करते हैं। इस तरह से ये वोट शेयर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि 2019 से 2024 के बीच एक बूथ पर 123% वोटर पड़ गए हैं और ये बाहरी लोग हैं। देखिए, अब इससे रीजनल लेवल पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राष्ट्र की नजर से अगर देखें तो किसी दूसरे देश का हमारे देश पर इन्फ्लुएंस दिखता है। कल को तो वो ये मांग भी कर सकते हैं कि उन्हें बांग्लादेश से मिलना है, और ये वो पॉइंट होगा जिससे न केवल दोनों देशों के रिश्ते खराब होंगे, बल्कि देश में सिविल वॉर जैसी स्थिति तक बन जाएगी। रियासत से अलग अगर इस मुद्दे को देखा जाए तो घुसपैठ एक गंभीर मसला है। झारखंड सरकार को इसे राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय एक सीरियस सोशल इशू के तौर पर स्वीकार करना ही होगा। अगर आदिवासियों की जमीन पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है, अगर आदिवासी महिलाओं से शादी करके पॉलिटिकल पावर पर कब्जा किया जा रहा है और फेक डॉक्यूमेंट से भारत की नागरिकता हासिल की जा रही है, तो ये एक राजनीतिक मसला नहीं रह जाता। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे की बात है और जाहिर है नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। घुसपैठियों की भारत में कोई जगह नहीं है। उनकी पहचान करना, उन्हें देश से डिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।